हेलो दोस्तों, वैदिक भारत चैनल में आपका स्वागत है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह स्वरूप सौम्यता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव के पुत्रों के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय यानी कि स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया और स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। कहा जाता है कि जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने असुरों का वध किया और देवताओं को संकट से मुक्त किया। माँ पार्वती के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। इनकी कृपा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वन के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान, सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। आइए स्कंद माता की कथा को अब विस्तार रूप से जानते हैं। नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, तो आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता के कारण इनके स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण
इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक और भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। आइए अब स्कंद माता की पूजा विधि जानते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम देवी स्कंद माता नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ स्कंद माता को प्रिय भोग। माँ स्कंद माता को पीले रंग का भोजन प्रिय है। इस दिन केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इनकी पूजा से बुद्धि का विकास होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, सभी संकटों का नाश होता है। माँ स्कंद माता की कृपा से सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माता दी। आज चैत्र मास के नवरात्रों में 2025 में 5वां दिन वीरवार को पड़ रहा है और इस दिन भगवान विष्णु को खुश करने के लिए पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं और उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। और आज के दिन स्कंद माता को भी आप पीले वस्त्र पहनकर केले का भोग लगाएं। इससे माता अति प्रसन्न होंगी। और दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। और आप चाहते हैं हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।